खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या। इन लाइनों को साकार कर दिखाया ईरान के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक लड़के ने, जो इमिग्रेंट बन करके कभी अमेरिका देश चले आया था और अमेरिका में जिसको इंग्लिश बोलना तक नहीं आती थी, और वो देखते ही देखते अमेरिका की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी मेटलाइफ इंश्योरेंस का अमेरिका का सबसे बड़ा इंश्योरेंस एजेंट बन गया। न सिर्फ अमेरिका का बल्कि जो आगे जा कर के पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 फाइनेंशियल एडवाइज़र करके फेमस हुआ, और जिसकी सालाना कमीशन मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी के CEO से 5 गुना ज़्यादा थी। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण लोधियाल द बड़ा बीमा करता शो के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। द बड़ा बीमा करता शो एक ऐसा शो है जहां पर सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लाइफ स्टोरी के बारे में मैं आपको बताता हूं। उनकी लाइफ से जुड़े हुए डिफरेंट एंगल से उनके केस स्टडीज़ को हम स्टडी करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, उनके द्वारा यूज़ की जाने वाले मोस्ट पावरफुल सेलिंग टेक्निक्स और मार्केटिंग टैक्टिक्स को, जिनकी मदद से फाइनेंशियल एडवाइजरी करने वाले बिजनेसमैन जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, वो अपने इंश्योरेंस के बिजनेस को एक नए आयाम तक ले जा सकें। आज की इसी कड़ी में हम आपके बीच में लेकर के आए हैं एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ आपको मोटिवेट करेगी बल्कि आपके बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आपको बहुत सारा मार्गदर्शन भी देगी, और बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जो आपके बिजनेस के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खास करके अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं, आप फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। आज के द बड़ा बीमा करता शो के हमारे हीरो हैं मेहंदी फ़खरज़ादे, जो कि ईरान के एक छोटे से गाँव में जन्मे थे। हालांकि इनके पिताजी पेशे से बिल्डर थे, लेकिन घर में एक अच्छा माहौल होने के साथ साथ इनकी अपनी माँ से बहुत ही अच्छा इमोशनल कनेक्ट था। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद जब ये मात्र 24 वर्ष के थे, इनके माँ का देहांत हो गया, और जब इनकी माँ का देहांत हुआ तो ये अंदर से टूट गए, और इसके बाद इनका ईरान में मन नहीं लगता था। इनका बहुत पहले से ड्रीम था कि मैं अमेरिका जा कर के कुछ बड़ा करूं। अमेरिका इनके लिए एक ड्रीम कंट्री की तरह से इसको ये देखते थे, और अपने पिताजी से इन्होंने ज़िद करे कि मैं अमेरिका जा कर के पढ़ाई लिखाई करके वहीं कुछ काम धाम करना चाहता हूँ। पिताजी से काफ़ी ज़बरदस्ती करने के बाद में जैसे तैसे पिताजी को इन्होंने इसके लिए मनाया, और ये आ गए एक इमिग्रेंट बनकर के अमेरिका। अब ये थे ईरान के, और इनकी जो भाषा शैली थी, जो इनका बोलने का लहजा था, वो अमेरिकन से बिल्कुल भी मैच नहीं करता था। अब ये अमेरिका तो आ गए, लेकिन यहाँ अंग्रेज़ी बोलने में बहुत प्रॉब्लम इनको सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि इनको कोई नौकरी देने के लिए भी तैयार नहीं था। एक टाइम ऐसा आ गया जहाँ पर इनको खाने के लाले पड़ गए, यहाँ पर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब होने लगी। तो इन्होंने उससे हार नहीं मानी, अंग्रेज़ी सीखने का फैसला किया, और इकोनॉमिक्स में इन्होंने अमेरिका में जो बर्मिंघम यूनिवर्सिटी है वहाँ से इन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की। इस वीडियो में आपको सेल्स और मार्केटिंग के वर्ल्ड के नंबर 1 फाइनेंशियल एडवाइज़र की लाइफ से जुड़े हुए कुछ ऐसे किस्से और कहानियाँ मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। साल 1948 में ये अमेरिका तो आ गए। इन्होंने एजुकेशन के तौर पर इकोनॉमिक्स में स्नातक की डिग्री भी हासिल कर ली। अब ये जॉब के लिए रेडी तो थे, लेकिन इनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं थी कि इनको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल सके। तो बावजूद इसके इन्होंने अच्छी अंग्रेजी सीखी, और इसके बाद इन्होंने आगे बढ़ने का पूरा प्रयास किया और अपने आप को सेट करने का प्रयास किया। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि इनको फाइनेंशियल क्रंच का बहुत बड़ा सामना करना पड़ा। एक ये अकेले नहीं थे, क्योंकि 1955 की अगर मैं बात करूं, जब ये 33 वर्ष के 33 इयर्स के हो गए थे, तब इनकी शादी भी हो चुकी थी। इन्होंने एक अमेरिकन से शादी कर ली थी जो इनकी कॉलेज फ्रेंड थी, और उनसे इनको एक बच्चा भी हो चुका था जिसकी उम्र मात्र महज 2 माह की थी, यानी कि 2 महीने का बच्चा। लेकिन इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि उस बच्चे के लालन पालन पोषण के लिए, उसको दूध पिलाने तक के इनके पास पैसे नहीं थे। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए इन्होंने डिसाइड किया कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स जनरेट किया जाए। तभी इनको कोई मिला जिसने इनको मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एज एडवाइज़र, या आप कह लीजिए एज ए सेल्स प्रोफेशनल के तौर पर काम करने की सलाह दी। इनको ये आइडिया अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर उस टाइम पर इंश्योरेंस का बिजनेस एक लुक्रेटिव बिजनेस काउंट किया जाता था। तो हालांकि इनको इंश्योरेंस का आई भी नहीं पता था, लेकिन इस मजबूरी में
मैं यही कहूँगा कि मजबूरी में उन्होंने उस इंश्योरेंस कंपनी को ज्वाइन किया, क्योंकि उनके पास जो नौकरी थी, अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाने के कारण उनको उस नौकरी से भी निकाल दिया गया था, तो उनके पास करने के लिए कुछ था नहीं। तो मजबूरी में उन्होंने मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी को ज्वाइन किया, और मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद बेसिक ट्रेनिंग, जो जैसे कि आजकल हमारे इंश्योरेंस कंपनीज बेसिक ट्रेनिंग देने के बाद हमें सेल्स के लिए फील्ड में भेजती है, उसी प्रकार से मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी से बेसिक ट्रेनिंग लेने के बाद इन्होंने भी सेल्स में पहला कदम रखा और मार्केट में जाना शुरू किया और लोगों को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पिच करना स्टार्ट किया। लेकिन यहीं से इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो गया। ये वही दिन थे जब इनकी लाइफ में बहुत कुछ बदलाव आने वाला था। और अब इस वीडियो का मेन पार्ट शुरू होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं चैलेंज के साथ आपको कहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके बिजनेस करने की समझ 100 गुना बढ़ जाएगी। हुआ ये कि जब इनको 40 दिन हो गए, यानी कि 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया, इनकी एक भी पॉलिसी ये बेच नहीं पाए और ये बड़े परेशान हुए, बड़े डिप्रेशन में चले गए और इनको लगा कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, आई शुड रिज़ाइन फ्रॉम दिस जॉब। सो ये अपने डेवलपमेंट ऑफिसर, अपने बॉस के पास गए और उन्होंने कहा कि दिस इज़ माई रेजिग्नेशन एंड आई एम गोना रिज़ाइन टुडे, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सेल a single policy even after more than 40 days. So इनके बॉस ने इनको एक बहुत ही क्रिएटिव इनको एक सोल्यूशन दिया। वो क्रिएटिव सोल्यूशन ये था, इनके बॉस ने कहा कि आप अभी मत छोड़ो, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन से मैं भली भांति परिचित हूँ। आप एक काम करो, आप 50 लोगों को, डेली 50 लोगों को आप मार्केट में जाओ और इंश्योरेंस पिच करो। अगर वो ना बोलते हैं तो उनकी ना बोलने पर अगर आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेच पाए तो मैं आपको डेली का $50 आपको शाम को पे कर दूंगा। अब आप सोचिए, इंश्योरेंस बेचने का कमीशन मिलता है, इंश्योरेंस नहीं बेचने का कमीशन नहीं मिलता, तो इनके लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती थी। और उस कंडीशन में जब इनको अपने बच्चे को फीड कराने तक के पैसे नहीं थे, तो $50 डेली का, और वो भी नहीं, पॉलिसी नहीं भी बिकी तब भी, तो इनको ये आइडिया अच्छा लगा और ये निकल पड़े एक बार फिर से 41वें दिन से फिर इन्होंने एक बार नई शुरुआत करी और यहाँ से इनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आना स्टार्ट हुआ। पॉजिटिव चेंज क्या था, ये गए, हालांकि बहुत ही ईमानदारी से काम करते थे। इनके लाइफ लेसन्स मैं आपको अभी बताऊंगा, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतना परसिस्टेंस, इतना डिसिप्लिन कोई कैसे हो सकता है। तो ये पूरी ईमानदारी के साथ 50 लोगों को बात करने के लिए गए। जैसे ही ये अपने 23rd कॉल पर थे तो इनकी एक पॉलिसी लगभग सेल हो गई। हालांकि उस क्लाइंट के कुछ क्वेश्चंस थे, मेहंदी was not able to answer those questions because he was not that much of knowledgeable about insurance policies that time. So he went back to his boss and took answers from him and conveyed the same to the client. तो क्लाइंट ने पॉलिसी ले ली और जब शाम को इनको इनके बॉस ने बुलाया, उन्होंने कहा आज आपने जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। आज आपको मैं वो $50 तो नहीं दे सकता, क्योंकि जो हमारा कमिटमेंट था वो ये था कि आपकी पॉलिसी नहीं बिकनी चाहिए, यानी कि अगर आपकी पॉलिसी नहीं बिकती देन आई सपोज टू गिव यू $50 फॉर दैट, बट टुडे यू हैव मेड वन सेल एंड यू हैव अर्न $100 एज अ कमीशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। सो ये सुनकर के वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हुए और अंदर ही अंदर खुश भी हुए ये जान करके कि $50 छोड़ो, मैंने $100 फर्स्ट डे यानी कि एक ही पॉलिसी में कमा लिए हैं। तो दूसरे दिन फिर वही रूटीन स्टार्ट हुआ। दूसरे दिन जैसे वो अपने 35th कॉल पर थे तो वहीं पर उनके एक ही कस्टमर ने 3 पॉलिसीज़ उनसे ली और एक ही क्लाइंट को पॉलिसी सेल करने के बाद में उन्होंने जो अमाउंट कमाया वो था $200 का। तो बाद में जब ये मोस्ट सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइज़र बन गए तो एक इंटरव्यू में इनसे पूछा गया कि आपकी लाइफ का मोस्ट रिग्रेट, आप किस चीज़ को अपनी लाइफ का एक तरीके से अफसोस मानते हैं। तो इन्होंने कहा अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के उधर को देखते हुए कि सर मेरे पास आज मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर की संपत्ति है, मैं इतना बड़ा फाइनेंशियल एडवाइज़र बन गया हूँ जैसा आप कहते हैं, लेकिन बावजूद इसके मुझे आज अपने उस $50 का मलाल है जो मैं आज तक नहीं कमा पाया। क्योंकि ये इनका कहना था कि जब भी ये मार्केट में निकलते थे 50 लोगों में से एक न एक व्यक्ति हर रोज़ ऐसा होता था जिसको इंश्योरेंस की नीड होती थी और जो इंश्योरेंस ले लेता था। तो ये वो $50 कभी भी नहीं कमा पाए। इसी $50 को नहीं कमाने के चक्कर में ये बन गए अमेरिका के नंबर 1 फाइनेंशियल एडवाइज़र और फिर ये बन गए वर्ल्ड के नंबर 1 मोस्ट सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइज़र। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेहंदी फ़खरज़ादे ईरान से थे, वो अमेरिकन नहीं थे। वो एक इमिग्रेंट बन कर के अमेरिका को अपना ड्रीम कंट्री समझते थे, इसलिए वो वहाँ आकर के बसे, अपनी कर्म भूमि उन्होंने अमेरिका को बनाया और वहाँ की लैंग्वेज सीखी।
तो यहाँ पर बिजनेस लेसन एक और आप ले सकते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उस एरिया में, उस प्रोडक्ट में, उस सेगमेंट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इनको भी अमेरिका में कोई नहीं जानता था, इनका कोई नेटवर्क नहीं था, इनकी कोई अच्छी एजुकेशन नहीं थी, कोई अच्छे लिंक नहीं थे, ये इंश्योरेंस के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन बावजूद इसके इन्होंने इस सब्जेक्ट को पढ़ा, समझा, इसको प्रैक्टिस किया डेली बेसिस पर, और आज हम इनके बारे में यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, एक इनको मोटिवेशन का सोर्स मानते हैं। कई लोगों को लगता है कि इंश्योरेंस का बिजनेस एक लक्रेटिव बिजनेस नहीं है। कई लोगों को इसलिए भी लगता है कि यहाँ पर रिजेक्शन का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। बावजूद इसके मेहंदी फ़खरज़ादे ने एक बार एक ओपन चैलेंज दिया था ऑल ओवर द वर्ल्ड के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को, जो ये कहते थे कि इंश्योरेंस बिजनेस इज़ नॉट दैट मच लुक्रेटिव एज़ कम्पेयर टू अदर बिजनेसेस। तो मेहंदी ने ये बोला था कि आई चैलेंज, उन्होंने एक चैलेंज दिया था ओपन फोरम में। उन्होंने कहा था मैं $1,000-2,000 नहीं, आई बैट फॉर $10,000। Any amount that you want to put, I will put 10 times more. If you put 10, I'll put 100. If you put 100, I'll put 1,000. If you put 1,000, I'll put 10,000. If you could show me any other profession, any other business is better than ours, my 10 times money is yours. ये इनकी जब अर्ली लाइफ में ये स्ट्रगल के फेज़ में थे, शादी इनकी हो चुकी थी, इनका एक बच्चा भी था, तो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी थी, बावजूद इसके ये स्ट्रगल कर रहे थे। तो एक बार इनको भी लगा कि मैं सब छोड़ देता हूँ, आई थिंक दिस बिजनेस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो इन्होंने वाइफ से डिस्कशन किया, और जब डिस्कशन किया तो इन्होंने बोला कि आई वॉन्ट टू लीव। तो अचानक से फिर इनको अंदर से एक आवाज़ आई, इन्होंने कहा यार अगर मुझे छोड़ना ही है तो वाई शुडंट आई प्रूव माई सेल्फ दैट आई कैन बी ऑल्सो सक्सेसफुल। तो इन्होंने उस दिन कसम खाई कि आई विल नॉट लिव दिस कंपनी, फर्स्ट आई विल बिकम सक्सेसफुल, देन आई विल लिव दिस कंपनी। At any rate, after being on debit for a few months, I decided to quit. I realized that is not the job. I went to my wife and I convinced her that this is not my job. She said, well, that's it. I decided to quit. One day I was walking in the street and I was talking to myself, Mehdi, you are preaching, you are telling to everybody that you don't believe in failure. You are living metropolitan life. This is a failure. In the middle of the street, I decided to stay with the company, prove that I can be successful, then I will leave. इंश्योरेंस एडवाइज़र जिसने खास तौर पर नया नया इंश्योरेंस एजेंसी लिया होता है, या जो नई नई ट्रेनिंग करके फील्ड में उतरा होता है, उसको बड़ा पॉलिसी पिच करने में शर्म आती है, या फिर उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि वो प्रॉस्पेक्ट के सामने बड़ा इंश्योरेंस पॉलिसी पिच कर पाए। यही सेम प्रॉब्लम इनके साथ भी थी। ऐसा नहीं कि इन्होंने हमेशा $1 मिलियन ही पॉलिसी बेची, बहुत छोटी छोटी पॉलिसी बेचने से इनकी शुरुआत हुई। ही ऑल्सो यूज टू अंडर एस्टिमेट द प्रॉस्पेक्ट, कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट करते थे। कई बार उनको लगता था कि ये दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। इनके एक फ्रेंड हुआ करते थे, फ्रैंक सोलोमन, तो उन्होंने इनको कहा कि व्हाई डोंट यू सेल द पॉलिसी फॉर द प्रीमियम ऑफ $1 मिलियन। तो इनको लगा दिस गाय इज आउट ऑफ हिज माइंड। तो इनका एक वीडियो भी है इस बारे में, तो मैं आपको भी दिखाऊंगा। इनको लगा कि ये पागल हो गया, इसका दिमाग खराब हो चुका है, $1 मिलियन का प्रीमियम कौन देगा, और वो भी उस जमाने में। लेकिन दोस्तों आपको जान करके हैरानी होगी, इन्होंने अपने आप को रीबिल्ड किया, अपनी थिंकिंग को इन्होंने एनहेंस किया, बड़ा सोचना शुरू किया, और नतीजा ये हुआ उसके ठीक अगले साल इन्होंने 2 पॉलिसी बेची जिसमें प्रीमियम था $1 मिलियन प्लस। उसके दूसरे साल इन्होंने 5 पॉलिसी ऐसी बेची जिनका प्रीमियम था $1 मिलियन प्लस। A few years ago I was coming like you people to MDRT. Frank Sullivan was on and he was telling that go and talk to people for $1 million policy. I said to myself, this man is out of his mind. He knows big people and he thinks that everybody has $1 million applicant. But to myself I said, God bless the one who give an advice, and so on. I went and I worked at it. Last year I wrote 4 policies, each one of them for $1 million. This year so far I have written 5 of them. तो कुल मिलाकर के इन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया कि बड़ा सोचने से बड़ा पैसा आ सकता है, बड़ा पॉलिसी बिक सकती है। तो एक बार एक इंटरव्यू में एमडीआरटी की शायद वो मीटिंग थी जहां पर इनसे एक सवाल पूछा गया एक रिपोर्टर के थ्रू कि सर मिस्टर मेहंदी टेल अस योर 2 मोस्ट पेनफुल पॉइंट्स you feel regret about your life.
यानी कि दो ऐसे आप वो बताओ, किस्से बताओ अपनी लाइफ के जो आप जिन पे आप अफसोस करते हो अपनी लाइफ को लेकर के। तो आप जान करके हैरान हो जाएंगे इन्होंने जो बातें कही हैं, मैं आपको वही चीज़ें बताता हूँ। पहला रिग्रेट जो इन्होंने बताया वो ये कि आई फील सो रिग्रेट अबाउट माई सेल्फ दैट आई जॉइन दिस बिजनेस एट द एज ऑफ 33। आई शुड जॉइन बिफोर देन दिस, आई शुड जॉइन, मुझे 33 साल की उम्र से पहले ही ये बिज़नेस ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बिज़नेस इतना ब्यूटीफुल है। यहाँ पर जितनी जल्दी आप आएँ उतना ज़्यादा आप अच्छा कमाएंगे, उतना ज़्यादा आप एक्सपर्ट बनेंगे और उतनी लंबी रेस का घोड़ा यहाँ पर आप बनेंगे। दूसरा रिग्रेट इन्होंने ये बताया कि वो $50 का इनको बड़ा रिग्रेट है जो ये कभी नहीं कमा पाए, जो कि इनकी डेवलपमेंट ऑफिसर ने इनको कमिटमेंट दी थी, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं इनके साथ में कि जब ये 50 लोगों से मिलने जाते और इनकी कोई पॉलिसी नहीं बिकती। तो लेसन यहाँ पर लेने वाला ये भी है कि जब हम मार्केट में जाते हैं वी मेक लॉट ऑफ एक्सक्यूजेज दैट पीपल डोंट हैव मनी, देयर इज अ रिसेशन इन द मार्केट, देयर इज शॉर्टेज ऑफ मनी इन द इनटू द पॉकेट्स ऑफ पीपल आर गिविंग सो मच ऑफ ऑब्जेक्शंस। वो ऑनलाइन पॉलिसी लेना चाहते हैं, वो बिलीव नहीं करते, उनके पास पैसा नहीं है, वो सीए से पूछ के बताएगा। देयर आर लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस दैट वी गाइस मेक, बट इस चीज़ को इन्होंने गलत साबित किया कि अगर हमें बिजनेस करना है देन वी कैन सेल लॉट ऑफ पॉलिसीज, बट येस वी नीड टू मेंटेन high level of dedication, high level of enthusiasm, high level of persistence, high level of continuity in our business, जिस चीज़ को इन्होंने अपनी लाइफ में हमेशा फॉलो किया। इवन इन्होंने ये भी बताया कि 85 की ईयर में भी ये डेली 15 नए लोगों को जाकर के खुद पैदल जाकर के अप्रोच करते थे। तो अब आप सोचिए कि 85 साल का एक आदमी खुद पैदल जा करके नए नए लोगों को अप्रोच कर रहा है, वो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिए। कितना जज्बा होगा इनके अंदर इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए, न सिर्फ पैसा कमाने के लिए। अभी मैं पंजाब सिंह जो इंडियाज़ मोस्ट सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर्स की लिस्ट में शुमार हैं, जिनको बिहार का नंबर 1 फाइनेंशियल एडवाइज़र बोला जाता है, जिन्होंने 20,000 से ज़्यादा पॉलिसीज़ बेच चुके हैं, उनकी लाइफ में अगले रविवार को मैं एक लाइफ चेंजिंग वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, जहाँ पर आपको जानने का मौका मिलेगा कि वो किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से हाई टच का सहारा लेकर के क्लाइंट के दिलो जान में बस जाते हैं और क्लाइंट उनको ब्लैंक चेक दे देता है। मेहंदी फ़खरज़ादे ने न सिर्फ अपना विकास किया प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, एजुकेशनली या सोशली, बल्कि उन्होंने इंश्योरेंस, हम जैसे इंश्योरेंस एडवाइजर्स और फाइनेंशियल एडवाइजर्स की लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए उन्होंने 60 सालों में जो सीखा उसको हूबहू उन्होंने किताब पर भी उतार दिया। उन्होंने 2 किताबें लिखी। उनकी फर्स्ट जो एक पुस्तक रिलीज़ हुई वो थी एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, और दूसरी पुस्तक थी नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ये 2 जो बुक्स हैं इनका मैं लिंक अमेज़ॉन का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो वहाँ से इनको आप ख़रीद भी सकते हैं और जान सकते हैं इनकी लाइफ से जुड़े हुए और अनगिनत किस्से और कहानियाँ जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक चेंज लेकर के आ सकते हैं और आपकी लाइफ को भी इनकी लाइफ की तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक इंटरव्यू में एक पत्रकार ने इनसे पूछा कि आप अपनी लाइफ का मोस्ट सक्सेसफुल होने का जो सीक्रेट है वो किसे मानते हैं, तो इन्होंने 3 शब्दों में जवाब दिया। What does it take to be one of the top life insurance people in the world? I would say work, that's number 1. The desire, another one, and ambition. इनका पहला शब्द था वर्क। वर्क मतलब कर्म करिए आप। अगर हम इंश्योरेंस या फाइनेंशियल एडवाइजरी के काम में हैं तो हम ये गलती कर रहे हैं कि हम काम नहीं कर रहे हैं, जबकि ये काम ऐसा है, काम करने जैसा है। तो इन्होंने कहा वर्क, वर्क, वर्क का मतलब काम करिए, और काम करिए मतलब इन्होंने एक्शन लेने को ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट अपना सीक्रेट बताया। दूसरा इन्होंने बताया हैव अ बर्निंग डिज़ायर टू बिकम सक्सेसफुल, यानी कि आपको अंदर से एक इच्छा होनी चाहिए कि आपको इस बिज़नेस में कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ अच्छा कीर्तिमान स्थापित करना है और अपने लोगों का, अपने इलाके का, अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन करना है। ये बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए आपको। तीसरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्होंने ये बोला कि यू शुड हैव अ ग्रेट लेवल ऑफ एम्बिशन इन योर हार्ट। इन्होंने कहा कि आपको एक ऐसा एम्बिशन होना चाहिए, एक ऐसा गोल होना चाहिए आपके दिमाग में जो आपको बार बार याद दिलाए कि आप रोज़ घर से क्यों निकलें, आप 50 लोगों से डेली क्यों मिले। सो दीज आर द 3 सीक्रेट दैट ही शेयर्ड विद द ओपन फोरम। सो आई होप आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा। अगर आप वीडियो के एंड तक आ ही चुके हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अपने सारे
जो ब्रांच के ग्रुप्स हैं उनमें आप शेयर करेंगे, और ताकि मेहंदी जी के इन लाइफ लेसन से हमारे जैसे छोटे और बड़े इंश्योरेंस एडवाइज़र लाइफ में कुछ सीखें और आगे मेहनत करें। और दूसरा, अगर आप CLI हैं या आप डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, ब्रांच मैनेजर हैं, SBA हैं और आपकी कोई टीम है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर अपने टीम मेंबर्स के साथ में शेयर करिए, जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी लाइफ में बहुत बड़ा एक चेंज लेके आ सकते हैं। और हाँ, आपके लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे मेरी बड़ी मदद होती है और इससे मुझे फ़र्क पड़ता है। मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए आप डेली मेरे चैनल पर देखते रहिए इंश्योरेंस, फाइनेंस और बैंकिंग और शेयर मार्केट से जुड़े हुए हर रोज़ अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर शॉर्ट्स में भी मैं वीडियो बनाता हूँ और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो भी बनाता हूँ, जहाँ पर मेरी कोशिश होती है कि फाइनेंस को बड़े एंगल पर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को कवर किया जाए, ताकि हम इंडिया को एक शिक्षित भारत बना पाएँ और ख़ास करके फाइनेंस के क्षेत्र में हम इंडिया को फाइनेंशियली लिटरेट कर पाएँ। इस मिशन में आप मेरा साथ ज़रूर दें। मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।